विपिन जी, अब हमने तमाम चुनावी मुद्दे देखे हैं। तैयारी 5 साल से होती ही रही है, ऑब्वियसली तैयारी जो पॉलिटिकल पार्टी से करती है, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा ये बड़ा अहम रहा और इस बार के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका राम मंदिर भी निभा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार के पास जो सत्ता पे काबिज लोग हैं उनके पास एक ये मुद्दा रहा। हालांकि न्यायालय का फैसला था, लेकिन जमीन पर लाने की बात हमेशा से बीजेपी करती रही। क्या फायदा मिल सकता है विपिन जी? देखिए, आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है और दो फैक्टर्स की बहुत अहमियत है राजनीति में और देश के लिए। क्योंकि देखिए, भले ही हम 21वीं सदी में हैं और जब 22वीं सदी में भी प्रवेश करेंगे तब भी दो फैक्टर्स, विकास और धर्म आस्था। क्योंकि हम जब ये अपेक्षा करते हैं कि हम दूसरों की धर्म आस्था का सम्मान करते हैं, तो हम ये भी उम्मीद लगा के बैठते हैं कि दूसरे भी हमारी धर्म आस्था का सम्मान करें। तो इतने वर्षों से जब प्रभु राम तरपाल में थे, उसके बाद एक जंग लड़ी और यहाँ पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये फैसला न्यायालय का था। और 9 नवंबर 2019 को जब ये ऐतिहासिक निर्णय आया और देश ने इसको स्वीकार करा और बहुत अच्छी नज़ीर पेश करी, तो यहाँ पर कोई भी राजनीतिक दल ऐसा मौका छोड़ेगा नहीं। चाहे ये लोग, अगर कांग्रेस ने ये कार्य करा होता तो वो भी श्रेय लेते, सपा ने करा होता तो वो भी श्रेय लेते। तो यहाँ पर कोई भी मौका नहीं छोड़ता, मौका पर सब नेता हैं, राजनीतिक दल हैं और ये स्वाभाविक भी है। तो यहाँ पर दोनों फैक्टर्स, देखिए विकास, क्योंकि अगर हम तुलना करें कि पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, फिर नीति आयोग का गठन हुआ, कोई ना कोई तो कारण रहा होगा कि जो बदलाव आया 2014 के बाद। और फिर अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की बात करें, ऐसी तमाम बातें, अगर हम बात करें नीतियों की कि यहां पर मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत। और एक प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से अपना एक सपना साझा करा कि आने वाले वक्त में हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाएंगे। तो वो एक अच्छा संदेश गया और वहां पर प्रेरणा लेते हुए पहल करी। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, उन्होंने बोला उत्तर प्रदेश का योगदान $1 ट्रिलियन होगा। तो इसका कहने का मतलब यह है कि यहां पर लोगों को दोनों चीजें की अहमियत समझ आती है, धर्म आस्था और विकास। विकास को देखने के लिए चश्मा लगाने की आवश्यकता ना पड़े और वहां पर ग्राउंड जीरो पे दिखना चाहिए। और अगर हम बात करें कि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हिंदुस्तान 5वें स्थान पे आया है, अभी चुनौतियां बेशुमार हैं। तो यहां पर आज का जो 21वीं सदी का वोटर है वो बहुत जागरूक हो चुका है, एक जन चेतना आई है, वो भली भांति समझता है। जैसे अभी अदिति जी पहले बोल रही थी, बहुत अहम बात इन्होंने बोली कि आज का जो वोटर है, हिंदुस्तानी वोटर है, वो भली भांति समझता है कि लोकसभा के चुनाव के क्या मायने हैं, विधानसभा के चुनाव के क्या मायने हैं और नगर निगम के चुनाव के क्या मायने हैं। आप दिल्ली ले लीजिए, कितनी बेहतरीन केस स्टडी है। मतलब हम लोग हार्वर्ड की बात करते हैं और बड़े बड़े बी स्कूल्स की बात करते हैं, वहां पर केस स्टडीज का हवाला दिया जाता है। तो दिल्ली का जो लोग पैटर्न है, वोटिंग पैटर्न, वो कितना बेहतरीन है। अच्छा, वोटिंग पैटर्न का सर आप जिक्र कर रहे हैं, एक बार 3 बजे क्या है वोटिंग परसेंटेज वो देख लेते हैं, फिर मैं आती हूँ आपके पास। 8 राज्य, 58 लोकसभा सीटें, मतदान लगातार जारी, 49.20% मतदान दोपहर 3 बजे तक किया गया। हाँ सर, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। दिल्ली का जो मॉडल, दिल्ली का वोटिंग पैटर्न का जो मॉडल है, वो एक बेहतरीन केस स्टडी बन सकता है कि जनता वही है, बदली नहीं है। जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, अगर हम 2014 की बात करें, 19 की बात करें, बिल्कुल साफ बहुमत, एक स्पष्ट बहुमत भाजपा के नाम, 7 सीटें। विधानसभा के चुनाव होते हैं, वही जनता है, वहां पर प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को। तो इसका मतलब क्या है, जनता समझती है, जनता जिसको जनार्दन बोलते हैं, वो भली भांति समझती है कि यहां पर किस पे, विधानसभा के चुनाव हो गए तो किन पे भरोसा जताना है, लोकसभा के चुनाव हो गए तो किन पे भरोसा जताना है। तो यहाँ पर ये बात, मुझे एक चीज और समझाइए आप। आपने दो बहुत महत्वपूर्ण बात कही, विकास और आस्था और धर्म। विकास पे तो पॉलिटिकल पार्टीज वोट मांगती हैं, लेकिन आपकी बातों से भी और चुनाव प्रचार देख के भी ये नजर आया कि लोग विकास पे तो वोट मांग ही रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन धर्म पे भी मांग रहे हैं। जब हम धर्म पर आरक्षण की बात पर डिबेट होती है, मना करते हैं कि, और खुद लालू जी ने बोलने के बाद कहा कि आरक्षण धर्म अलग बातें हैं, मंडल का मैं वो रह चुका हूं, मंडल कमीशन, तमाम चीजें। मोदी जी ने भी कहा कि आरक्षण धर्म के नाम पे गलत है। तो फिर आपने कहा कि आस्था धर्म पे वोट मांगना भी गलत है। हम विकास पे वोट मांग सकते हैं, पर आस्था धर्म पे वोट क्यों मांग रहे हैं? मंदिर बनाना था, काम था, आपका वादा था, पर उस पे वोट मांगना सही है अगर आरक्षण मांगना सही नहीं है तो?
नहीं, निश्चित बात है यहाँ पर, क्योंकि देखिए वही बात है कि राजनीति में हर बात को जायज करार दे दिया जाता है। जैसे कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, उसी तरह से राजनीति में भी हर एक बात को राजनेता जायज करार दे देते हैं, किसी न किसी तरह से अपनी सहूलियत के हिसाब से जस्टिफाई कर देते हैं। तो यहाँ पर, और वही बात है, मौका पर सारे नेता हैं, तो यहाँ पर धर्म आस्था के मुद्दे को वो बिल्कुल उसको आगे ले जाना चाहते हैं जनता के बीच की। देखिए कि ये लोग हमसे, विपक्ष पूछा करता था कि तारीख नहीं बताएंगे, तो हमने तो उस सपने को भी मुकम्मल करा और राम मंदिर आपके सामने है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए धर्म आस्था के साथ अगर ये संतुलन ना हो कि आप विकास की बात ना करें, बेरोजगारी की बात ना करें, महंगाई की बात ना करें, और सबसे बड़ी बात है कि आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि हम अर्थव्यवस्था को लेके आए हैं 5वें स्थान पर विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, तो यहां पर सब बातों का आपस में जो बैलेंस है, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ वर्षों में जाएं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को आप ले, आयात निर्यात, तो एक बैलेंस नहीं हुआ करता था। अब यहां पर एक सोच उस दिशा में गई है कि आप एक्सपोर्ट आप इंपोर्ट उतना ही करें जितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहां पर एक नई सुबह का आगाज हुआ है, जिसका श्रेय पूरे देशवासियों को जाता है, पॉलिसी मेकर्स को जाता है। बिल्कुल।